हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में मैं आपका सेकंड चैप्टर वृक्ष पुराण के बारे में बताने जा रही हूँ। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पौराणिक लोक कथाओं में वृक्षों का मानव जीवन पर प्रभाव और महत्व पर प्रकाश डाला है। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के प्रति संवेदना रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है। प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही बेचैनी से आज पश्चाताप भी कर रहा है। कालांतर में मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है, इसका अनुमान हम पौराणिक काल की लोक कथाओं से लगा सकते हैं। ये लोक कथाएं मनोरंजक होने के साथ ही वृक्षों को सजीव बनाकर उनके और हमारे बीच नए रिश्ते का एक दृढ़ आधार बनाती हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं और अंग्रेजी में बैनियन ट्री। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक हैं। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं। जहाँ तक हो सके इसके पत्ते भी नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। विष्णु इसकी छाल है, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं और शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वटाश्रय के नाम से जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। परंपरानुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती है। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनर्जीवित हो जाता है। आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। फलों का राजा आम। यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में फल न देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है, जिसमें पेड़ का स्वामी अपने मित्रों के साथ पेड़ पर वार करता है और उसे धमकाता है कि आपने अब तक एक भी फल नहीं दिया, और उस पर दिखावटी वार करता है। उसके मित्र उसे रोकते हैं। काफी मिन्नतों के बाद मालिक मान जाता है। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, पेड़ भैया, इस बार तो हमने आपको बचा लिया, वरना वह तुमको काट डालता। अब अगले साल खूब फल देना। कहा जाता है यह उपाय कभी निष्फल नहीं होता। शिवजी का प्रिय वृक्ष बेल। बेल को संस्कृत में बिल्व तथा अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। बेल के वृक्ष के बारे में एक लोक कथा प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते हुए जंगल में भटक गया था। जब वह थक गया तो बेल
बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। उसने अपने बैठने के स्थान को आरामदायक बनाने के लिए कुछ पत्ते तोड़े। उनमें से कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरे। उसके पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर गई। शिकार न हो मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया और शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं भी पूरी हो गई। बेल के गुद्दे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पशु पक्षियों का प्रिय वृक्ष जामुन। जामुन का पेड़ विशाल होता है। इसके पत्ते तसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि भी बनाई जाती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है, तो हम कैसे इनका तिरस्कार कर सकते हैं। इनकी रक्षा हमें अपने परिवार के सदस्य की भांति करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार है। धन्यवाद बच्चों।